वही 4-5 दिन पहले वही सिवान जिला में दलित समाज को ब्राह्मण जाति के द्वारा पीटा गया। तो यही फॉरवर्ड लोग क्या सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाया कि पुजारी के द्वारा नीलांडू को अच्छा से इलाज किया गया। तो नीलांडू के द्वारा पिलांडू को इतना अच्छा से इलाज कराया गया, तो फिर तुमको भगभगी क्यों ले लिया? उसके घर के बाहर सरकारी चापाकल था, वहां ऑलरेडी जंघिया पर नहा रहा था। बहुजन समाज के लोग उसके पास गए और पूछे कि बाबा साहब का गाली गलौज क्यों किए? तो राजपूत जाति के जो व्यक्ति था वो और गाली गलौज करने लगा बहुजन समाज के लोगों को। तो इन लोग बोला कि देखिए आप गाली गलौज भी किए, उल्टा बढ़ चढ़ के बोल भी रहे हैं। फिर एक बात और पता क्या चला कि वो राजपूत जाति को कुछ भूमियार जाति से उसको दुश्मनी था पहले से। तो जब बहुजन समाज के लोग राजपूत जाति को पकड़ के लाया रहा था बाबा साहब के मंदिर के पास कसम खिलाने के लिए, तो भूमियार जो दुश्मन था उसको नजर पड़ गया। तो उस दुश्मनी निकालने के लिए ही बहुजन समाज के भीड़ में घुसकर और उस पर हाथ छोड़ा। हाथ जो चला रहा है उसका सर पे या पीठ पे वो भूमियार जाति के चला रहा है, नहीं कोई बहुजन समाज के चला रहा है। अब वो बहुजन समाज के लोग नहीं है कि फॉरवर्ड समाज के लोग शोषण करेगा और बहुजन समाज के लोग शांत रहेगा। और ये फॉरवर्ड लोग जो बार बार धमकी देता है कि पुलिस को हटा ले, तो फॉरवर्ड को पर पुलिस एहसान करता है। पुलिस बहुजन समाज के लिए कब सही किया है? कभी पुलिस अगर नहीं होता तो 90 के ही दशक में फॉरवर्ड एक भी नहीं दिखता जब माओवादी के वर्चस्व होता। भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक व्यक्ति है जो गलत टिप्पणी करता है, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थकों ने उसको गांव में कहा जा रहा है कि अर्धनग्न करके घुमाने का काम किया है, मारपीट किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के संस्थापक गोल्डन दास हैं। क्या कहिएगा, बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करने के एवज में उसको मारपीट किया गया है, गाँव में अर्धनग्न करके घुमाया गया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स है सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड समाज के लोग कम और लोग फॉरवर्ड समाज के लोग ज़्यादा हैं। ये अभी सोशल मीडिया पर ट्रैक चलाया जा रहा है कि राजपूत जाति को बाबा साहब के जो भी अंबेडकर विचारधारा के मानने वाले हैं उन लोग के द्वारा उसको करके घुमाया गया। यही चल रहा है मीडिया में। बहुजन समाज के लोग उस राजपूत जाति के घर पे गया और लोग बोल रहा है कि इसको जंघिया पे घुमाया गया है। जिस राजपूत समाज के द्वारा जो बाबा साहब को गाली दिया गया था उसके घर में न नल है और न शौचालय है। तो उसके घर के बाहर सरकारी चापाकल था और सरकारी चापाकल पे रही वो जंघिया पे वो नहा रहा था। ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, सिवान में मेरा आदमी नहीं है, सिवान में मेरा संगठन नहीं है। आप पता किए? बिल्कुल, सिवान के स्थानीय लोगों से मैं बात किया। अच्छा, तो बोले कि जो राजपूत जाति के द्वारा गाली गलौज किया गया था उसके घर में चापाकल या नल या शौचालय कुछ नहीं है। आप वीडियो में उसका घर भी देख सकते हो, उसका छत भी होगा तो फूटा हुआ है। तो उसके घर के बाहर सरकारी चापाकल था, वहाँ ऑलरेडी जंघिया पर नहा रहा था। बहुजन समाज के लोग उसके पास गए और पूछे कि बाबा साहब का गाली गलौज क्यों किए? तो राजपूत जाति के जो व्यक्ति था वो और गाली गलौज करने लगा बहुजन समाज के लोगों को। तो इन लोग बोला कि देखिए आप गाली गलौज भी किए, उल्टा बढ़ चढ़ के बोल भी रहे हैं। तो फिर बोले कि एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं किए तो बाबा साहब के बगल में मंदिर है, चल के बाबा साहब के सामने कसम खाइए कि आप गाली नहीं दिए। तो बोला कि चलो। तो इन लोग उसको ला रहा था बाबा साहब के मंदिर के पास माफी मंगवाने के लिए। फिर एक बात और पता क्या चला कि वो राजपूत जाति को कुछ भूमियार जाति से उसको दुश्मनी था पहले से। अच्छा। तो जब बहुजन समाज के लोग राजपूत जाति को पकड़ के लाया रहा था बाबा साहब के मंदिर के पास कसम खिलाने के लिए, तो भूमियार जो दुश्मन था उसको नजर पड़ गया। तो उस दुश्मनी निकालने के लिए ही बहुजन समाज के भीड़ में घुसकर और उस पर हाथ छोड़ा है। मतलब बहुजन समाज के लोगों को चढ़ाने का काम किया। हाँ, चढ़ाने का काम किया है। और बहुजन समाज के भीड़ में घुस के हाथ जो चला रहा है उसका सर पे या पीठ पे वो भूमियार जाति के चला रहा है, नहीं कोई बहुजन समाज के चला रहा है। अगर उस वीडियो को जांच पड़ताल किया जाता है तो क्या भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं और संविधान को और कानून के मानने वाले हैं। कि अगर ये मारपीट भी हुआ है या अभी दंगा फसाद का जो माहौल जो बना हुआ है सिवान जिला में, इसका मुख्य कारण सिवान पुलिस है। अब पुलिस के ऊपर आरोप इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6 दिन से वीडियो वायरल था गाली गलौज का। तो सिवान पुलिस इस वीडियो को संज्ञान में लेकर और FIR दर्ज करके उस व्यक्ति को अगर जेल भेज देता तो बाहर नहीं रहता तो मारपीट नहीं होता, और मारपीट नहीं होता तो जातीय दंगा फसाद की स्थिति पैदा अभी नहीं होता। पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगी कि आपके हिसाब से काम करेगी? एक चीज बताइए कि बाबा साहब संविधान निर्माता है इस देश के। बाबा साहब को गाली देना सही है गलत है कानून की नजर में? अगर कानून तुरंत फैसला न ले तो क्या उसके साथ आप मारपीट करेंगे? देखिए, कानून का 5 दिन इंतजार किया गया।
अगर कोई मंत्री को या एमपी को या मुख्यमंत्री को सही टिप्पणी भी कोई कर देता है तो 24 घंटा के अंदर वो गिरफ्तार हो जाता है। तो संविधान निर्माता को गाली देने वाला 6 दिन में गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उस पर एफआईआर दर्ज तक क्यों नहीं हुआ? और ऐसे भी सिवान पुलिस का रवैया क्या है ये किसी से छुपाओ नहीं। वही सिवान पुलिस छात्रों पर AK-47 चलवाया, वही सिवान पुलिस बाबा साहब को गाली देने लोगों को खुलेआम छूट दिया। अगर छूट नहीं देता तो आज ये दिन पैदा नहीं होता। और फॉरवर्ड समाज को देखिए कितना बेशर्म समाज ये है। बहुजन समाज के लोग नौकरी, न्याय, हक, अधिकार के लिए आंदोलन करता है, लेकिन फॉरवर्ड समाज के लोग गुंडागर्दी करने के लिए आंदोलन करता है। भरत तिवारी के सही इनकाउंटर हुआ कट्टाबाज को, पूरे फॉरवर्ड समाज करने लगा। सम्राट चौधरी नौकरी दे दिया उनके परिवार को, मुआवजा देने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई गलत इनकाउंटर हुआ। आपको पता होना चाहिए कि सम्राट चौधरी जी एक मुखौटा है और भाजपा सरकार नहीं चला रहा, उसको RSS चला रहा है। अगर भाजपा सरकार चलाता तो शिक्षा मंत्री भाजपा के इस्तीफा दिया था, तो फिर RSS के फिर शिक्षा मंत्री कैसे बन गया? जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए वो भी RSS से बिलोंग करते थे, और अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री वो भी RSS से बिलोंग करते हैं। चलिए अब विषय पर आइए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर गलत टिप्पणी किया जाता है, मारपीट किया जाता है। आपके ऊपर भी उस व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, संतोष नाम है, लगाया जा रहा है कि आप भी भगवान राम को, उनके भगवान के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक चीज़ बताइए कि अगर हम किसी को अगर दोषी कर दे तो क्या उसको फांसी हो जाएगा? कि उसके लिए न्यायालय है, यदि प्रशासन है? तो अगर हम किसी भगवान को गाली दिए हैं या किसी भगवान पे टिप्पणी किए हैं तो उसके लिए कानून है। वहाँ मेरा वीडियो जाके देवे, अगर मेरा गलती है तो FIR करें, हमको जेल भेजे। कि सिर्फ खाली हवा में कि वहाँ बम मार दिया, जाके जांच हुआ तो वहाँ कटा भी बरामद नहीं हुआ। अब जेल जाने के लिए भी तैयार है? बिल्कुल। अगर मैं किसी को गाली दिया हूँ या किसी को यदि आहत पे ठेस पहुँचा है तो जाके वहाँ कानून को दिखावे कि देखिए गोल्डन दास गाली दे रहा है। संतोष सिंह के साथ जो सिवान में हुआ, क्या सही हुआ है? देखिए, हम लोग की किसी जात से लड़ाई नहीं, जातिवाद से लड़ाई है। कोई भी जातिवाद अगर इस तरह का रवैया करेगा तो उसको इसी तरह से इलाज किया जाएगा। इसलिए कि वही 4-5 दिन पहले वही सिवान जिला में दलित समाज को ब्राह्मण जाति के द्वारा पीटा गया। तो यही फॉरवर्ड लोग क्या सोशल मीडिया में अफवाह उड़ाया कि पुजारी के द्वारा नीलांडू को अच्छा से इलाज किया गया। तो नीलांडू के द्वारा पिलांडू को इतना अच्छा से इलाज कराया गया तो फिर तुमको भगभगी क्यों ले लिया? यही यादव जाति को कहीं ऐसी बाल मुड़वाया जाता है। यही यूपी के मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव थे, उनको कुर्सी से हटने के बाद उनको आवास को शुद्धिकरण कराया गया। यही इस भारत के सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी हाल ही में उत्तराखंड में, जल्दी में उत्तराखंड में मंदिर में गए थे, उस मंदिर को शुद्धिकरण कराया गया। उसमें फॉरवर्ड समाज के लंकवा मार दिया। उस समय गोदी मीडिया को साफ सूंघ लिया। उस समय क्यों नहीं आवाज उठाया कि नहीं दलित के साथ गलत हो रहा है, बैकवर्ड के साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, और फॉरवर्ड के साथ सही हुआ तो आज सब फॉरवर्ड समाज की मिर्गियों फर्क आ गया। ये कौन सा कानून कहता है, कौन संविधान कहता है? नवादा में भी एक महिला मजदूरी मांगने गई थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। नवादा में ही नहीं, मजदूरी मांगने के लिए रोहतास में भी दिनारा में चंदेश्वर चौधरी जी को गोली मारा गया। फिर भी फॉरवर्ड उसके साथ सब खड़ा है। ये बाबा साहब को घटिया घटिया गाली दिया, फिर भी फॉरवर्ड समाज के लोग खड़ा है। यही अगर गलती से भी बहुजन समाज के लोग भगवान को इतना गंदा गाली देता तो आज पूरे देश में RSS और बजरंग दल करनी से ना दंगा फसाद कर देता, कितना जगह आगजनी कर देता। लेकिन तो इसलिए मैं सिवान पुलिस को कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जातिवादी को अगर समय से FIR दर्ज करके अगर जेल नहीं भेजिएगा तो बहुजन समाज के लोग अपने से डिसीजन लेने में सक्षम है। अब वो बहुजन समाज के लोग नहीं है कि फॉरवर्ड समाज के लोग शोषण करेगा और बहुजन समाज के लोग शांत रहेगा। इतना ही नहीं, सिवान पुलिस को मेरा एक चेतावनी भी है कि राजपूत जाति के द्वारा बहुजन समाज के लड़कन पर जो झूठा केस किया गया है उस केस को सही सही जांच करके और सबको बरी करे, और जो राजपूत जाति के जो गाली दिया है बाबा साहब को उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजे। और नहीं तो मैं बहुत जल्द सिवान पहुंच रहा हूं और सिवान पुलिस को असली औकात दिखाने का काम करूंगा। पुलिस को आप चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल। पुलिस क्या है आपको पता होना चाहिए कि पुलिस जो है जनता के नौकर है और जनता जो है पुलिस के मालिक है। पुलिस जनता के खाता है ना कि जनता पुलिस को खाता है। पुलिस को किस लिए रखा गया है? ताकि हर जिला में शांति व्यवस्था कायम रखे, और ये सुशासन के सरकार है।
तो ये कौन सा सुशासन का सरकार है? कहीं दलित समाज के बेटी बहन को पैसा पिलाया जा रहा है, कहीं दलित समाज के बेटी बहन को मजदूरी मांगने पर गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं दलित समाज के बेटा को मजदूरी मांगने पर हत्या किया जा रहा है। ये कौन सा सुशासन की सरकार है भाई? और सम्राट चौधरी जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी वर्तमान में हैं, वो कहते हैं कि अपराधी जो है वो बिहार छोड़ के चले जाएं, नहीं तो बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इन लोग पुजारी और साधु इन लोग एथी कर रहा है? तो क्या सम्राट चौधरी जी से मेरा कहना है कि क्या सिर्फ आपको खाली हवा में रहेगा और भाषण में रहेगा कि अपराधी बिहार छोड़ के चल जाओ, कि धरातल पर भी दिखना चाहिए। वो अपराधी को कहते हैं कि भारत छोड़ के चल जाओ, या दलित बैकवर्ड मुस्लिम को कहते हैं कि बिहार छोड़ के चले जाओ। यही दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के लोग अगर थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा में भी अगर केस होता है तो उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके जेल में ले आया जाता है। तो संविधान निर्माता बाबा साहब को खुलेआम गाली दिया गया, तो उसको भी तक FIR करके जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्या सम्राट जी के पुलिस जात देख के कार्रवाई कर रहा है? जात देख के गिरफ्तार करने का आदेश मिला है? क्या सम्राट चौधरी जी के पुलिस को खुला छूट दे दिया गया कि फॉरवर्ड समाज के लोग गुंडागर्दी करेगा, पुलिस चुपचाप बैठे रहेगा? जितना तांडव भरत तिवारी के पर किया, उतना अगर बहुजन समाज के लोग, अगर बहुजन समाज के लिए अगर सिर्फ रोड पर आ जाता है तो यही पुलिस के लाठी पहले चलने लगता है। ये कौन सा कानून है भाई? कौन सा पुलिस है? और ये फॉरवर्ड लोग जो बार बार धमकी देता है कि पुलिस को हटा ले, तो फॉरवर्ड को पर पुलिस एहसान करता है। पुलिस बहुजन समाज के लिए कब सही किया है? कभी पुलिस नहीं। अगर नहीं होता तो 90 के ही दशक में फॉरवर्ड एक भी नहीं दिखता, जब माओवादी के वर्चस्व होता। माओवादी को आज कमजोर करने वाला कौन है? फॉरवर्ड है कि पुलिस है? पुलिस है। तो माओवादी से डर फॉरवर्ड के था या बहुजन को? फॉरवर्ड के डर था। तो पुलिस जो माओवादी को कमजोर किया, वो फॉरवर्ड को बचाया या बहुजन को बचाया? ये नरसंहार हो रहा था, दोनों तरफ से नरसंहार हो रहा था, शांति व्यवस्था बहाल किया प्रशासन ने। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रशासन को मात्र 24 घंटा के लिए साइड कर ले। आप भी धमकी दे रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ। आपको और उनको में अंतर क्या रह जाएगा, हमको ये बताइए। आप भी वही बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब को मानते थे, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी का एक ही कहना था कि टिट फॉर टाइट, ईंट का जवाब पत्थर से दो। और ये मुट्ठी भर संख्या बोलता है कि प्रशासन के हटा लो। तो जब 10% एक तरफ और 90% एक तरफ रहेगा, प्रशासन जब हट जाएगा तो 90% सिर्फ दौड़ जाएगा ना, तो 10% वाला जो मुट्ठी भर संख्या वो चोखा चटनी हो जाएगा। और बात रहा प्रशासन का, तो इन लोग याद कर ले भीमा कोरेगांव के मात्र 500 महार 28,000 पैसा के छठ के सब्जी बना दिया था सिर्फ एक रात में। वो दिन भूल गए इन लोग। इन लोगों का कौन सा इतिहास है? दिनों को याद दिला करके आप उन लोगों को दबाना चाह रहे हैं। तो इन लोग कौन सा? बरमेश्वर मुखिया जो आतंकवादी है वो आज पैदा हुआ है, फिर आतंकवादी बोल रहे हैं। तो क्या बोले उसको? साधु बोले? बरमेश्वर मुखिया नरसंहार करता था। बरमेश्वर मुखिया रणबीर सेना का संस्थापक था। बरमेश्वर मुखिया वही आतंकवादी बरमेश्वर मुखिया के जो संगठन था रणबीर सेना, वो दिन हम लोग कैसे भूल जाए, जिस दिन बहुजन समाज के बेटी बहन को भी मरता था और गर्भवती महिलाओं को पेट से बच्चा निकाल कर तलवार पर खड़ा कर दिया जाता था, उस दिन कैसे भूल जाए मीडिया महोदय? और उसी का झंडा नहीं ढो रहा है। बरमेश्वर मुखिया आतंकवादी जिंदाबाद, उसका भतीजा पोता पोती सब जिंदा हो गया, और पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा क्योंकि रणवीर सेना बैन है। बिल्कुल। और यही अगर गलती से भी अगर बहुजन समाज के लोग जय माओवादी का नारा लगा दे तो उस पर तुरंत EOPA एक्ट लगा के जेल भेज देगा। तो फिर रणबीर सेना पर EOPA एक्ट लगाने के लिए क्या अमेरिका के पुलिस आएगा? बिहार प्रशासन का लंकवा मार दिया फॉरवर्ड पर कार्रवाई करने के लिए। समाज के लोग आपको खोज रहे हैं, आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देते हैं। देखिए मीडिया में हम बार बार कह रहे हैं कि फॉरवर्ड समाज के लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आएंगे। गोल्डन दास को कौन खोज रहा है? आप गाली दीजिएगा तो आपको लोग खोज रहा है। हम किसका माँ को गाली दी, किसका बहन को गाली दी? भगवान राम को गाली दे रहे हैं। तो कहाँ सबूत दीजिए, सबूत दीजिए ना। हम मनुवाद को टारगेट करते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं। तो देखिए मनुस्मृति किसके लिए सही था? मनुस्मृति ब्राह्मण जाति के लिए भी सही नहीं था, इसलिए कि ब्राह्मण जाति के बेटी बहन को भी मनुस्मृति में आजादी नहीं था। मनुस्मृति इतना घटिया कोई आज तक किताबें नहीं बना है। आज के डेट में कोई भी दुकान में जाइए आपको मनोहर पोथी मिल जाएगा, लेकिन मनुस्मृति नहीं मिलेगा। अब मनुस्मृति इतना सही होता तो फिर हमारे बाबा साहब उसको जलाए क्यों थे? जब मनुस्मृति जब इतना सही था तो फिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ा? बरमेश्वर मुखिया आतंकवादी था, है और वो रहेगा। और बात रहा रणबीर सेना के, तो रणबीर सेना के क्या औकात है हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। अगर रणबीर सेना इतना मजबूत संगठन है
रणवीर सेना इतना ताकतवर संगठन है, तो रणवीर सेना पहले आतंकवादी परमेश्वर मुखिया के जो किया है उस हत्यारा के तो जाके सजा दिलवाओ। सिवान में संतोष सिंह के समर्थन में, सपोर्ट में सिंह सेना के लोग, मतलब राजपूत समाज के जो लोग संगठन बनाए हैं सिंह सेना, उसके लोग वहां पहुंच रहे हैं। पूरे बहुजन समाज के लोग सिवान के पहुंच रहे हैं और मैं भी पहुंच रहा हूँ। मैं बहुत जल्द डेट और टाइम और जगह फिक्स कर रहा हूँ। और मैं पहले सिवान पुलिस के बता दे रहा हूँ कि हमको आने से पहले अगर संतोष सिंह के गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा और हमको आने पर मजबूर सिवान पुलिस करेगा, और जब मैं वहां पहुंचूंगा उस बीच अगर किसी भी तरह के क्षति या नुकसान होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार सिवान पुलिस होगा। इसलिए कि बहुजन समाज पर शोषण, जुल्म, अत्याचार बंद करे और बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज के मान सम्मान के साथ मैं किसी भी हाल में समझौता नहीं करूंगा। तो चलिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर गलत टिप्पणी किया गया था सिवान के एक संतोष सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट किया है और अर्धनग्न कर करके गांव में घुमाने का काम किया है। बाकी इसमें सच्चाई क्या है ये तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा, लेकिन इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें।